आज हम पैनक्रियाज के से संबंधित टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि पैनक्रियाज का बॉडी में रोल क्या है। पैनक्रियाज सिर्फ इंसुलिन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। पैनक्रियाज एक डाइजेशन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व एक ऑर्गन है, जो प्रोटीन्स, हमारा खाना जो है वो 3 चीज़ों से बना होता है: प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। अब इन तीनों के डाइजेशन में पैनक्रियाज बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होता है। बट दिक्कत कब होती है? जब पैनक्रियाज में दिक्कत इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में हो जाए। जो सबसे कॉमन है वो पैनक्रिएटाइटिस है। अब पैनक्रिएटाइटिस में पेशेंट दर्द कैसे बताएगा? पेशेंट इस तरीके से अपने पेट को पकड़ेगा जैसे नमाज पढ़ते हुए हम नीचे झुकते हैं, उस तरीके से पेशेंट बैठता है। और पीलिया होता है आंखों में, बिल्कुल अच्छे से पीला दिखता है और बिल्कुल नमाज के पोजीशन में कहते हैं तो मोहम्मदन पोजीशन कहते हैं इसको। सो इट कैन बी अ साइन ऑफ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। अब टेस्ट कैसे होंगे? कैसे पता चलेगा कि क्या टेस्ट करने हैं और उससे क्या हमारा वो निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा? कुछ रिपोर्ट्स मैंने तैयार की हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि इसका हमें क्या मतलब लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं पैनक्रियास के फंक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम फंक्शन है अमाइलेज और लाइपेज। हम अमाइलेज और लाइपेज से ये पता कर रहे हैं कि हमारा पैनक्रियास ठीक है या नहीं है। पर क्या सिर्फ अमाइलेज और लाइपेज पैनक्रियास की दिक्कत को ही बता रहा है? नहीं। पैनक्रियास के अलावा अगर गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत हो, लिवर में कोई दिक्कत हो और इंटेस्टीन में कोई दिक्कत हो और साथ में पैनक्रियाज में भी दिक्कत हो, तो ये अमाइलेज लाइपेज चारों को दर्शा सकता है। पर मजे की बात क्या है कि इनके लेवल्स जो होते हैं उससे समझ आ जाता है कि ये पैनक्रियाज की तरफ जा रही है डायग्नोसिस, या इंटेस्टीन्स या स्टमक के इधर इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक। तो 3 तरीके से हम इसको सोचेंगे कि एक तो अमाइलेज और लाइपेज। अब सिर्फ अगर अमाइलेज बढ़ा और लाइपेज नॉर्मल है तो हम इसको कुछ भी मत सोचिए, इग्नोर कर दीजिए, कुछ दिनों बाद करवाइए। या फिर पेट में किसी भी तरीके की दिक्कत जो पैनक्रियास से रिलेटेड नहीं है, हम वो सोच सकते हैं। अब अमाइलेज और लाइपेज दोनों जब बढ़ रहे हैं, अब उस केस सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए जो लेवल्स है वो 200 से नीचे है। अब आप इसमें नॉर्मल रेंज देखिए, 25 से 125 और इसमें 160 से नीचे। ठीक। अब 100 टू 200 है तो इसमें हम सोच लेंगे कि या तो किडनी से संबंधित, या फिर गॉल ब्लैडर से संबंधित, या फिर लिवर या इंटेस्टाइन, ये सोचेंगे। अगर 200 से 800 के बीच में है जैसे कि इस पेशेंट में था, तो इस पेशेंट की हिस्ट्री ये रही थी कि इनको दिक्कत थी गॉल ब्लैडर में, पर गॉल ब्लैडर से दिक्कत पहुंचते पहुंचते पैनक्रियास को इफेक्ट कर रही थी, तो इनका वैल्यू ये आया। तो हम इसमें गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन दोनों कंसिडर करेंगे। पर क्या ये पैनक्रियास के लिए इनफ है कि हम इसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कह सकें? अगर पैनक्रियाटाइटिस शुरू हुआ है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी इट इज द स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू व्हेन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस स्टार्ट हो रहा है। बट ज्यादातर जब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट हमारे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आते हैं तो उनका वैल्यू मोर देन 1000 पहुंच ही चुका होता है। तो अगर मोर देन 1000 है तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की तरह ही उसको ट्रीट या फिर कंसिडर करेंगे फिजिशियन या सर्जन जो भी टैकल कर रहे हैं, अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक। अब जैसे इन पेशेंट में आप देखिए वैल्यू क्या है, 2456, मतलब 2000 से ऊपर, 2000 से ऊपर, पर गामा जीटी नॉर्मल है। क्या मतलब है इसका? माइलेज भी बढ़ा हुआ है, लाइपेज भी बढ़ा हुआ है, मोर देन 1000 है, मोर देन 1000 है। सीधा सीधा सोचेंगे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, जब सिम्टम्स को मैच करेंगे तो वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस मोर देन 99% निकलेगा। मतलब 99% चांसेस हैं कि वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट से हम डील कर रहे हैं। लिवर इफेक्ट हो रहा है साथ में या नहीं, उसके लिए हम एलएफटी सॉरी और गामा जीजीटी करवाएंगे। अब गामा जीजीटी तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल है, इसका मतलब लिवर से संबंधित कोई
प्रॉब्लम अभी फिलहाल नहीं है और पैनक्रियाज में ही दिक्कत है। तो एक तो इमरजेंसी एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन इज वेरी नेसेसरी, और घर पे इसको ट्रीट करना, देसी दवाइयाँ लेना, देसी नुस्खे करना, होम रेमेडीज बिल्कुल नहीं। रश टू द हॉस्पिटल, गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन द emergency and get treated, because acute pancreatitis can be fatal. So this is how we reach a diagnosis by using these two tests, amylase and lipase.